यारी भाभी ने चाची की साड़ी उठा रखी है और फाइनली छठ पूजा समापन की ओर है ना। छठ पूजा समापन की ओर है कि नहीं भाभी? है ना। कनी दिन बाद की छे शादी ककर शादी छे? ठीक है। हाँ, हमारी प्यारी सौम्या की शादी है। ठीक है, और अब सब कुछ यहाँ से चला जाएगा घाट के ऊपर। पहली बार छठ देख रहा हूँ यहाँ पे सुंदर मुस्कुराते चेहरों के साथ। कहियो नहीं हाल चलिए। हेलो एवरीवन, इस पूरी सीरीज़ को भर भर के प्यार दीजिए और स्वागत कर रहा हूँ मैं अपने ब्लॉग में। बहुत सारा यहाँ पे सरप्राइज। भाई जी कथा की विधि बता रहे हैं। बाद में कथा सुने। छठी मैया की पूजा के बाद धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करके ऋतु समय के फल पुष्पादि अर्पण कर और भक्ति भाव से प्रार्थना कर तदुपरांत कथा सुने। कथा श्री जन्मेजय जी ने वैशंपायन जी से पूछा कि दुरात्मा दुर्योधन आदि कपट रूप जुआ से परास्त कथा चलेगी वनवास के लिए। उधर कथा चल रही है, इधर मेरे ललाट पे तिलक लग चुका है। पवन चाचा बचपन से ही भाई हमारे घर के सामने ही रहते हैं। बहुत सारी बातें की और इधर यहाँ पे कथा सुन रही है सारी पबनैतिन। ओम जय आरती होते हुए श्री हरि सूर्य नारायण की और उसके साथ ही जो है ये छठ व्रत समाप्त हो गया। छठ पूजा के क्रम में प्रसाद तो मैंने घाट पे ही खा लिया था और घाट से जितने भी सामान लेके जाते हैं सारा का सारा सामान जो है लोग हाथों हाथ वापस लेके आ गए थे। और मम्मी पापा अभी आए नहीं हैं तो खाना पीना खाने के क्रम में भाभी ने बोला कहीं और नहीं जाने के लिए। दादी ने भी मुझे वहाँ बोला था घाट पे मंदिर पोखर पे, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि ये रहता है ना कि हाँ मतलब जाना जहाँ होता है आपको वहाँ चले जाते हो। और यहाँ कद्दू के पेड़ देखिए, मतलब ये पौधे हैं और कितने बड़े बड़े यहाँ पे कद्दू आ रखे हैं। गाय बंधी हुई है गांव का, ऐसे ही ग्रामीण जीवन होता है। बहुत ही अच्छा जीवन होता है। मैं तो सच बता रहा हूँ कि मेरा तो सपना ही है, जैसे कि मैंने बताया था पिछले व्लॉग में भी, गऊ होनी चाहिए 3-4 है ना दरवाजे पे, आराम से खाती पीती रहें और आनंद करती रहें घर को पूरे। और भाई जी ने पहले रखी हुई थी देसी गायें, लेकिन इस बार जो है ना वो मिक्स जो है वो नस्ल की गाय लाए हैं और 2 परिवार हैं, खुद दूध खाते हैं अच्छे से। और यहाँ मतलब मैं सच बता रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा, ये सीताफल के जो फूल आते हैं ना, इन फूलों के पकौड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं, लेकिन हाँ कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर खाएंगे इनको फ्राई करके। छठ के क्रम में ये जो इतना ज़्यादा चहल पहल मची हुई है, ढेर सारे यहाँ खाना बना हुआ है। मैं तो खा चुका हूँ और मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं उसको रिकॉर्ड करूँ। अच्छा उघाड़ देना। ये देखिए यहाँ पे भाभी ने बड़ी बनाई हुई है, कड़ी बड़ी, आलू गोभी की सब्जी बनाई है, बैंगन बनाया है, दाल बनाई हुई है, यहाँ पे जो है वो कद्दू को भुना हुआ है। और सबसे जो टेस्टी है ना भाई लोगों, दही कत्तर से ये दही, तो इस तरह की मटकूरी में बहुत सारी दही जो है वो रखी हुई है, अलग अलग में जमा हुआ है। और यहाँ हमारी बेटियाँ बना रही हैं रिचा, भाई बहुत काम करने वाली है ये आंचल की तरह ही। और ये यहाँ पे बन रहा है ये पकौड़ा, और मैंने तो पूरा खाना खा लिया है, बावजूद उससे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पकौड़े की खुशबू बाहर तक आ रही है, ऐसा लग रहा है फिर से भूख लग जाएगी। बहुत ही टेस्टी खाना बन रहा है भाई यहाँ पे छठ के उपलक्ष्य में। घाट पे दिखाया था दीदी को और अभी आ गया हूँ मैं दीदी से मिलने, खाना वाना खा के वहाँ से। और बाबा खाना खा रहे हैं और अचार ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे दीदी ने अपना सारा मैनेज कर रखा है और पूरा घर जो है बहुत ही अच्छे से मैनेज करती हैं। दीदी यहाँ नहीं रहती हैं, सीतामढ़ी रहती हैं, बट यहाँ आती भी हैं तो हर चीज़ कर रखा है अपना। की दीदी की हाल चाल है? लेकिन अहाँ भेंट नहीं किया जहन देहरादून गेलहुँ तऽ? देहरादून गेलहुँ तहन त कनी हम सब गेल छलियै ना बद्रीनाथ, त ओतऽ गेलहुँ दर्शन केलहुँ के बाद पिंडा पार के चला। अच्छा, वो तो ब्रह्मकपाल में, ओ ब्रह्मकपाल में पिंड देवा के है ना। सब गोटा के नाम के पिंड पड़लै, फिर पिंड पड़ के ओकर बाद हम सब जल्दी कनी वापस आबे के छलियै, यही सब दिवाली छठ के लिए। नहीं चालू कोनो बात नेक्स्ट टाइम वो तो देहरादून एगो बहाना छले कि आप तो मेन बहाना ला कहाँ लगावे के रहते ना। पक्का ये रहा प्रीति दीदी का घर और मैं आगे से दिखा देता हूँ। अभी आया था मैं, तो ये प्रीति दीदी का घर है, बाबा सो रहे हैं दलान पे। और ये है छोटे बाबा का घर,
पपीते अभी छोटे छोटे आ रखे हैं इसमें। तुलसा जी हैं यहाँ पे, और ये शमी का पेड़ बहुत ही छोटा सा था, अब तो एकदम वृक्ष बन चुका है। अभी रिकॉर्ड करते हुए अंदर जा रहा हूँ। भाई मेरे छोटे चाचा, सुबह सुबह जो है मुलाकात हो चुकी है चाचू से ऑलरेडी, है ना? कह दियो हाय हेलो। हाय हेलो। है ना? तो चाचू सुरसंड रहते हैं, चाची की जॉब है, चाचू मेरे बिजनेस करते हैं। गाम पर आपको पता चल 100 गोटा जल परोर खाए छथिन छठक पारन दिन, तो चचा वह ला बजाई चलखिन। हाँ, इधर चाचू और आदमी से मिला रहे हैं। मेरे बाबा जो एकदम मेहनत लगने लगे हैं आजकल, किसी मठ के मेहनत की तरह बैठे रहते हैं। और दादी मेरी आराम से, देखिए मेरी प्यारी दादी, मेरी सुंदर सी दादी बैठी हुई हैं बात करते हुए। चाची पता नहीं मेरे से क्यों शर्मा के चली गई हैं भाई, है ना? मेरी चाची टीचर हैं बिहार गवर्नमेंट में, और पूरा परिवार जो है अभी छठ पे इकट्ठा हुआ है, नहीं तो सब तो अलग अलग इधर उधर ही रहते हैं। देखिए ये सामान वामान भी पड़ा ही हुआ है सारा। मैं प्रणाम कर लूँ सबको। एक दीदी आई हुई हैं हमारे यहाँ पे, काफ़ी दिनों बाद आई होंगी, तो दादी उन्हें खोइंछा दे रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बेटियों को खोइंछा दे के ही विदा किया जाता है घर से। दीदी का नाम? हाँ। फाइनली 3-4 घंटे की बातचीत के बाद दादा दादी को मैंने छोड़ दिया, अब जा रहा हूँ। मैंने कहा चलो बहुत झेल लिया आपने मुझे, मैं निकल रहा हूँ। है ना? सबको प्रणाम कर लिया, आप लोगों को भी बाय बाय यहाँ के लिए कह देता हूँ। इधर मेरा स्मार्ट सा भाई है ना? भाई है मेरा भाई। एक स्मार्टी है, वो अंदर से हो गया, तो इंट्रोड्यूस कराऊंगा फिर कभी, मतलब भविष्य में तो ऑफ कोर्स मिलते रहेंगे। क्यों जी? इंट्रोड्यूस करो खुद को एक बार। मैं सुगंध ठाकुर, गांव धररवा। अभी हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, है ना? हाँ, इज इन 9th स्टैंडर्ड। चाय के इस प्याले के साथ आप देखिए कि इतनी टेस्टी है ना, मैं एक सिप तो ले भी चुका हूँ इसमें, बहुत ज़्यादा टेस्टी। अरे तारीफ बहुत करते हैं। मेरी दीदी हैं इतनी सुंदर, टेस्टी टेस्टी खाना भी बना लेती हैं, चाय भी बना लेती हैं, और हर चीज़ मतलब, है ना? खाएंगे अच्छा तो बनाएंगे नहीं। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दीदी का इंस्टाग्राम चैनल है, बहुत ही अच्छे अच्छे रील्स बनाती हैं दीदी। चैनल का नाम बता दें आप दीदी जल्दी से। मेरी अपनी बुआ हैं ये, मेरे से छोटी बुआ। 05 ठाकुर प्रीति 05। तो हमारा खानदान जो है वो एक्टिंग में घुस चुका है। सही बात है, बिल्कुल। चलिए एक फ़ोटो लेते हैं इसी बात पे। भाई सबको देखने का, सबसे बात करने का लालच इतना है ना मुझे, कि लालच की वजह से चल ही नहीं पाता हूँ, फिर से मैं देर हो जाऊँगा। और अब वो छोटे दादा भी परेशान हो रहे थे कि सुबह ही जाओ, अब शाम होने को है, मत जाओ। इधर दीदी भी कह रही हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, मुझे तो जाना ही है। तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। कैमरा मैन जल्दी फोकस करो। हम दोनों पीसा भतीजा आ रहे हैं, जा पीसी भतीजा। पीसी मतलब ये हमारी मेरी बुआ हैं और मैं भतीजा हूँ। एक फोटो भी क्लिक करते हैं। तो मलाही यानी मेरे मामा के गाँव वापस जाने के क्रम में मैं आ गया हूँ अपने गांव के श्री रामचंद्र जी के मंदिर में, जहाँ माता जानकी और श्री लक्ष्मण श्री हरि राम के साथ विराजते हैं। और बहुत ही सुंदर खूबसूरत से ये मंदिर है, जो कि हमारे गांव धररवा की पहचान भी है। तो 1914 में ये बना हुआ है ये मंदिर। और ये जो जिस भी धातु का बना है ना, ये कहते हैं कि वैज्ञानिक भी नहीं पता लगा पाए कि कौन सी धातु है। अभी के लिए चलते हैं फिर, है ना? बहुत देर हो गई है और अंधेरा हो चुका है। तो भाई जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, ये देखिए आज तो भाई ये बहुत ही चमचम है, मेरे ख्याल से चमचम के साथ मिल रहा हूँ, चाची के साथ। जब भी मिलता हूँ मैं, और चाहे 5 मिनट के लिए भी हो, 2 मिनट के लिए भी हो, मेरा लालच रहता है कि मैं एक बार दर्शन करके ही जाऊँ हमेशा। तो चाची देखिए हमारी इतनी सुंदर और अच्छी चाची है ना, मैं बता नहीं सकता। समय खैर बहुत सारी चीज़ों को फेड अप कर देता है, लेकिन स्वभाव, नेचर, प्यार, लगाव, उसको कोई मार नहीं सकता है कभी भी। तो भाई लोगों, यहाँ पे जो है ना चाची की पोतियाँ, ये बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। और जब ये बोलेंगे ना तो आपको लगेगा कि भाई यहाँ बिहार में रह के जो इतनी अच्छी एजुकेशन और इतना अच्छा कल्चर की जो ये ग्रूमिंग हो रही है यहाँ पे, ये कैसे हो सकता है। नाम बताना बच्चे अपना। दिव्या कुमारी। हाँ, और आपका?
मानसी कुमारी। अरे वाह, लास्ट टाइम जब मैंने कहा कि कोई है घर पे, तो हाँ हाँ है ना, आप तो आइए ना घर के अंदर, है ना। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा बताओ बच्चों को पता है कि कौन अपना हो सकता है, कौन पराया हो सकता है। तो सुंदर हमारे बच्चे, सबको आशीष दीजिए, जीवन में अच्छा करें। चाय आ गई मेरे लिए, मैं चाय फिनिश करता हूँ, ठीक है। तो भाई हमारे यहाँ मिथिला का जो एंशिएंट कल्चर है उसमें सामा और चकेवा का बहुत ही बड़ा रोल है। भाई बहन का ये फेस्टिवल मनाया जाता है और भाई बहन की बहुत सारी कहानियाँ बनाई जाती हैं और इस तरह से वृंदावन बनाया जाता है, ये चुगला बनाया जाता है, ये सामा चकेवा और वो पता नहीं क्या क्या, बच्चों ने हमें देखा हुआ है सारा। और यहाँ गीत चल रहा है सामा का, है ना। जे मैथिल लोकिन छै तिनका तो पता रहबे हेबे करते जे सामा चकेवा की होइ छै, कोना खेलल जाए छै। तो ये बहुत ही पुराना कल्चर है जो हम लोगों ने भी इंजॉय किया हुआ है कि भाई बहन के लिए कितना ही ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है। कितने दिन चलता है काजल? एक पक्ष चलता है पूरा, मतलब मुझे लगता है कि आज से शुरू होके छठ का जो पारण होता है कल से स्टार्ट हुआ था, छठ से स्टार्ट होके और पूर्णिमा तक चलता है ना, शरद पूर्णिमा तक। किस किस ने एंजॉय किया है ये सामा चकेबा का जो फेस्टिवल होता है वो ज़रूर बताइएगा। कैसे लग रहे हैं व्लॉग, काफ़ी दिनों बाद डाले हैं मैंने क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं था, ये भी आप बताइएगा। अभी आया नहीं हूँ मैं वहाँ पे, जब आऊँगा तो और भी अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे, है ना। ख्याल रखते हुए अपना, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।